Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today I am going to start our first unit, second lesson, from weather to climate, page number 7. In previous classes, you have learned that weather is the name we use for the changing atmospheric conditions at any given time. हम किसी भी वक्त बदलते हुए माहौलियाती हालात से इस्तिफ़ादा करते हैं. In most parts of the world, the weather keeps changing. It does not remain the same for long. तो बहुत से जो दुनिया में बहुत सी जगह हैं वहाँ पे जो वेदर है वो चेंज होता है, वो एक जैसा नहीं रहता. Some factors that affect weather. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं. To determine the weather of a place, it is necessary to note the temperature, precipitation, humidity, winds, and air pressure, because a change in any of these factors will affect the weather. किसी भी जगह का मौसम तय करने के लिए वहाँ के जो टेम्परेचर है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, पानी का गिरना आसमान से, वो किसी फॉर्म में बारिश, छोटे छोटे कतरों में या बारिश की फॉर्म में. ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को. विंड्स हवा एंड एयर प्रेशर, और जो हवा का दबाव है उसकी वजह से और हवाओं की वजह से और नमी की वजह से हम किसी भी जगह के मौसम का तयन कर सकते हैं. बिकॉज अ चेंज इन एनी ऑफ दीज फैक्टर्स विल इफ़ेक्ट द वेदर, क्योंकि इनमें किसी भी में फैक्टर में अगर चेंज आएगा तो वो डेफिनेटली वेदर को चेंज कर देगा. मेट्रोलॉजिस्ट कैन डिटरमिन द डिफरेंट वेदर कंडीशंस बाय मेजरिंग दैम इन द वेदर और मेट्रोलॉजिकल स्टेशन. महकमा मौसमियात जो महकमा मौसमियात होते हैं वो मौसम में मुख्तलिफ पैमाइश करके मौसमी हालात का तयन कर सकते हैं. Do you know how the different conditions of weather are measured in the meteorological stations? तो क्या आप जानते हैं कि meteorological stations पे कैसे different weather को measure किया जाता है? Now the next page, page number 8. The table given below shows the instrument used to measure different conditions of weather. तो नीचे कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिनकी वजह से हम जो है वेदर की कंडीशन को मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट पे आपके पास कंडीशन लिखी हुई है कि कैसी कंडीशन हो, देन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग, एंड देन यूनिट यूज फॉर द मेजरमेंट. यूनिट भी बताया गया, ठीक है. तो कंडीशन में फर्स्ट है temperature is measured with a thermometer. It tells us how hot or cold a place is. तो टेम्परेचर जो है वो हमें जगह का बताता है. वो थर्मोमीटर से पता किया जाता है टेम्परेचर, और वो हमें बताता है कि जो जगह है वो ठंडी है या गर्म. आगे इंस्ट्रूमेंट देखें, आपके पास थर्मोमीटर दिया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट है यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट. तो वो डिग्रीज फ़ारेनहाइट और डिग्रीज सेल्सियस से उसका यूनिट है. नेक्स्ट है रेनफॉल. वही जो पीछे हमने पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड विद रेन गेज. तो वो रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आपके पास आगे गिवन भी इंस्ट्रूमेंट, और इसके ज़रिए जो है वो रेनफॉल का पता चलाया जाता है, और जो इसके यूनिट्स है वो मिलीमीटर्स में इसको पता किया जा सकता है. नेक्स्ट है विंड डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय अ विंड वेन. द एरो पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेयर द विंड कम्स फ्रॉम. तो जो विंड डायरेक्शन है वो इशारा करती है जो विंड वेन होती है उसकी तरफ, और जो तीर होते हैं वो इस सिमत की तरफ इशारा करते हैं जहाँ से हवा आती है. तो विंड वेन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, वो आगे सामने दिया गया है. तो उससे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, तो उससे इनका डायरेक्शंस का पता चलता है.
नेक्स्ट है wind speed is measured using an anemometer. When the wind spins the shaft, the speed of its movement is recorded. तो जो विंड स्पीड है वो जो मेजर की जाती है वो एनमोमीटर से की जाती है। वो इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास सामने गिवन है। और जब हवा शाफ्ट घुमाती है तो जो हवा की मूवमेंट है वो रिकॉर्ड होती है। और जो इसका यूनिट है वो नॉट्स nautical miles per hour. Next है air pressure is the weight of the air pressing down on the earth's surface. It is measured by a barometer. Next जो है आपको सामने barometer जो है वो given है। जो हवा का एयर प्रेशर इज़ द वेट ऑफ द एयर। तो जो एयर प्रेशर है उसको जो हवा का दबाव है प्रेसिंग डाउन जो नीचे वो दबती है जो अर्थ पे ज़मीन पे वो उससे हम बैरोमीटर से उसको मेजर कर सकते हैं और वो मिली बार्स उसका यूनिट है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी नमी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। तो जो पानी हवा में पानी बुखारात होता है उस वेपर्स वाटर वेपर्स कहते हैं। वो जो बुखारात होता है पानी के जो बुखारात होते हैं वो ह्यूमिडिटी उससे कहते हैं। और उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड अ हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर आपके पास सामने गिवन है और वो ग्राम और किलोग्राम या केजी और केजी में जो है आप ग्राम और किलोग्राम या किलोग्राम और किलोग्राम मतलब केजी और केजी और जी और केजी उसमें इसका यूनिट जो है वो बताया जाता है। क्लाइमेट आबोहवा। Climate is the word we use for the common weather conditions of an area over a long period of time, at least 30 years. तो क्लाइमेट एक ऐसा वर्ड है जिसे हम कॉमन वेदर कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं जो कि किसी भी एरिया में लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है और कम से कम जो है वो 30 साल। Climate includes the record of temperature, amount of rainfall or snow, moisture, wind and atmospheric pressure. तो जो क्लाइमेट है जो आबोहवा है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसका किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसमें रेनफॉल आ जाती है, स्नो मॉइस्चर नमी आ जाती है, विंड हवा आ जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हवा का दबाव आ जाता है। द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। तो जो क्लाइमेट है वो दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वेरी करता है पाया जाता है। इट कैन बी वेरी हॉट तो ये बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, वेरी कोल्ड बहुत ठंडा भी, और मॉडरेट टेम्परेचर विच मीन्स नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो जो टेम्परेचर है वो इट कैन बी वेरी हॉट तो वो ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है, और मॉडरेट का मतलब है कि ना ज़्यादा ठंडा और ना गर्म, मिडल वाली कंडीशन में, विच मीन्स नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड। इसको आगे एक्सप्लेन करती है ना कि उस मॉडरेट का मतलब होता है कि ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। रीजन्स फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में डिफरेंट क्लाइमेट है उसकी रीजन्स क्या हैं। फर्स्ट है लैटिट्यूड, अर्थ बल। द अर्थ इज डिवाइडेड बाय अ सीरीज ऑफ इमेजिनरी हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस। तो जो अर्थ है उसको एक ही सीरीज़ में जो है वो इमेजिनरी में मुतवाज़ी जो लाइंस हैं उनमें डिवाइड किया गया है। एज द अर्थ इज़ अ स्फीयर these circles become smaller as they approach the poles। जैसा कि ज़मीन एक स्फीयर है तो जो सर्कल्स हैं वो स्मॉल हो जाते हैं जब वो पोल्स के नज़दीक पहुंचते हैं। द इक्वेटर इज़ एट द सेंटर ऑफ दीज लाइंस। तो इक्वेटर जो है निस्फ कुरा वो इनके सेंटर में होता है। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू एग्जैक्टली टू हाफ्स। तो ये अर्थ को एग्जैक्टली दो हाफ पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इन दो पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देता है।
हेमिस्फेयर कहते हैं जो इक्वेटर होता है, हाफ पार्ट उसका जो हाफ होता है उसको कहते हैं। द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एज हेयर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ द लीस्ट। तो जो सूरज की शुआएं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिस्टेंस है अर्थ और सन का वो कम हो जाता है। देयरफॉर द रीजन्स क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस अ हॉट क्लाइमेट। तो लिहाजा जो खत्ते इस्तिवाई हित्ते में गर्म आबो हवा का वो तजर्बा होता है। द रीजन्स विच लाई फर्दर अवे फ्राम द इक्वेटर रिसीव द सन्स रेज एट एन एंगल। तो जो रीजन्स हैं जो कि इक्वेटर से थोड़े फासले पे होते हैं, वो जो सन की रेज होते हैं वो एक जाविये पे मसूल करते हैं। द फर्दर द रीजन इज़ फ्राम द इक्वेटर द कूलर इट्स क्लाइमेट विल बी। तो जो रीजन्स इक्वेटर से दूर होते हैं वो उनका जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होगा। द पोल्स which are the furthest points from the equator experience extremely cold climates। तो जो पोल्स पे जो पॉइंट्स इक्वेटर से दूर होंगे, बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर होंगे, वहाँ का जो आबो हवा है, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही लो होगा, वहाँ पे इंतहाई सर्दी होगी। Height above sea level. The higher a place is situated above sea level, the cooler it is because the temperature decreases by 1 degree Celsius with every 200 meters of altitude. The higher a place is situated above sea level. तो जो ऊंची जगह है किसी भी सतह समुंदर से, द कूलर वो ठंडी होती है। इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो वहाँ का दर्जा हरारत है 1 डिग्री सेल्सियस होता है विद एवरी 200 मीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड। तो जो 200 मीटर ऊंचाई के साथ उसमें जो है वो कमी वाक़या होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज़ कूलर दैन द लैंड इन समर, बट बिकॉज वाटर रिटेन्स इट्स हीट longer than land does, it is warmer land in winter. The sea is cooler than the land. तो जो सी है वो ज़मीन से ठंडा होता है इन समर गर्मियों में, बट लेकिन बिकॉज वाटर रिटेन्स इट्स हीट, तो जो वाटर की हीट होती है वो बरकरार रहती है। लॉन्गर देन लैंड डज, ज़मीन से ज़्यादा लंबे अरसे तक। इट इज़ वार्मर देन द लैंड इन विंटर। तो ये जो लैंड है उस सर्दियों में उससे गर्म होती है। थस इन समर कूल ब्रीजेस ब्लोइंग अक्रॉस द सी कीप रीजन्स नियर द सी कूलर देन रीजन्स लाइंग इन लैंड। दस इन समर, तो समर में जो है वो कूल ब्रीजेस जो ठंडी हवाएं हैं, ब्लोइंग अक्रॉस द सी, तो वो सी के जो है वो आर पार जो है वो चलती हैं। कीप रीजन्स नियर द सी कूलर, तो जो सी के नज़दीक जो रीजन्स होते हैं उनको ठंडा रखती हैं। देन रीजन्स लाइंग इन लैंड, तो जो ज़मीन पे रीजन्स है, ज़मीन तो जो समंदर से करीब रीजन्स हैं उनको ठंडा रखती है, और जो दूर रीजन्स हैं वो गर्म होते हैं। इन विंटर द रिवर्स हैपन्स, और विंटर में ये रिवर्स होता है। ड्यू टू वार्म सी ब्रीजेज द कोस्टल रीजन्स इंजॉय माइल्ड विंटर्स एज अपोज्ड टू सर्व विंटर इनलैंड। साहिली इलाकों में मौसम सरमा के जजीरे की खिदमत के बरअक्स हल्की सर्दी से वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। Now move towards the next page, page number 10. General types of climate. जो types हैं उस आबोहवा की वो यहाँ पे डिस्क्राइब हुई हैं। There are 3 main types of climate which are based on latitude. तो ये इसकी 3 types हैं जो कि latitude पे बेस करती हैं। These are polar, temperate, tropical. ये नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर गिवन है उसमें
नॉर्थ पोल और साउथ पोल शो है, जिसमें साइड पे पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट और पोलर क्लाइमेट हमें उस पर डिस्क्राइब है। The next page is page number 11, मेजर क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के जो मेजर जो क्लाइमेट रीजन्स हैं अब वो वाक़ई हिते दुनिया में, ये उनको वहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है पोलर रीजन्स, दीज आर द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा ही ठंडे जो है वो रीजन्स हैं दुनिया में। इसमें आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि ये पोलर रीजन्स हैं। नेक्स्ट है Equatorial regions, a heavy cloud cover and violent thunderstorms and the hallmark of these regions। तो जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वहाँ पे क्लाउड्स जो है बिल्कुल हैवी रहते हैं, जो कि कवर करते हैं वो जो शदीद तूफ़ान होता है उसको, और ये उसका निशान है। द टेम्परेचर स्टेज हॉट थ्रू आउट द ईयर। तो जो टेम्परेचर होता है वो हॉट रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। नेक्स्ट है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन, दीज एरियाज हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। तो ये जो है टेम्परेट रहता है, मॉडरेट रहता है, ना इतना ठंडा होता है ना ही गर्म होता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रीजन्स, द क्लाइमेट इन दीज रीजन इज़ हॉट एंड ह्यूमिड विद हाई प्रेसिपिटेशन। तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उसमें जो क्लाइमेट है रीजन है वो हॉट है और उसमें जो है वो बारिश का गिना और ह्यूमिड भी जो उसमें शामिल है। नेक्स्ट है डेजर्ट रीजन्स। तो डेजर्ट जो है वो सहरा के रीजन्स हैं। टेम्परेचर हेयर में रेंज फ्रॉम वेरी हाई इन द डे टू फ्रीजिंग एट नाइट। तो जो है इसकी जो नाइट्स होती हैं वो फ्रीजिंग होती हैं और जो डे है वो वेरी हाई इन द डे, तो दिन में वो काफ़ी हाई उसका टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट है माउंटेन रीजन्स, दीज हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। तो ये चूँकि एल्टीट्यूड्स होते हैं ऊंचाई पे होते हैं तो ये ठंडे होते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 12, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबोहवा। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड approximately between 37 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ। जो पाकिस्तान है वो तकरीबन जो है वो 37 डिग्री नॉर्थ और 24 डिग्री नॉर्थ के दरमियान वाक़ है। सिंस इट इज़ क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द सन्स रेज फॉल फेयरली डायरेक्टली ऑन इट। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमने लास्ट इक्वेटर पढ़ा था, तो इक्वेटर से जो है वो ऊपर का जो पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो इक्वेटर से नीचे का हाफ पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे जो सन की रेस हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं। पाकिस्तान records mostly high temperature and it is counted among the hotter countries of the world। तो जो पाकिस्तान में जो टेम्परेचर है वो जो रिकॉर्ड किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई होता है और इट इज़ काउंटेड, और ये जो काउंट होता है जो दुनिया के गर्म तरीन ममालिक हैं उनमें ये काउंट होता है। However, the climate varies between the different physical regions of Pakistan because they are located at different latitudes, altitudes and distances from the sea। तो जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है, मुश्मिल होता है, पाया जाता है वो बिटवीन द डिफरेंट फिज़िकल रीजन्स। तो जो डिफरेंट फिज़िकल रीजन्स होते हैं उनमें पाकिस्तान के, बिकॉज दे आर लोकेटेड, क्योंकि वो लोकेट होता है, वाक़ होता है डिफरेंट लैटिट्यूड्स में, एल्टीट्यूड्स में और काफ़ी जो है समुद्र से फासलों पर। द माउंटेनियस रीजन्स आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड। तो जो माउंटेनियस रीजन्स हैं वो हाई जो है वो जगह पे पाए जाते हैं। इन दीज एरियाज विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एक्सटेंड फ्राम अक्टूबर टू अप्रैल। तो यहाँ पे इन एरियाज़ में जो विंटर होती है, सर्दी, वो इंतहाई, उसमें सर्दियों में इंतहाई जो है वो ठंडा मौसम होता है और ये जो एक्सटेंड होती हैं, बढ़ जाती हैं अक्टूबर से अप्रैल तक। The temperature often stays below freezing 0 degree Celsius.
तो जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नुक्ता इंजमात से नीचे रहता है। प्रेसिपिटेशन इज़ आल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्नो, तो जो बारिश है वो अमूमन जो है वो बर्फ़ की सूरत में जो है होती है। समर टेम्परेचर्स आर वार्म, तो जो समर का टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है। फ्रॉम मे टू अगस्त आर द समर मंथ्स, तो मई से अगस्त तक जो है समर मंथ होते हैं। द हॉटेस्ट मंथ्स आर जून एंड जुलाई, तो जो गर्म है वो जून एंड जुलाई होते हैं। देयर इज़ अ गुड रेन फॉल इन समर विच रिड्यूसेस द हीट, तो समर में जो है वो गुड रेन भी होती है, अच्छी बारिश होती है जिसकी वजह से हीट कम होती है। पीपल मोस्टली इंजॉय देयर लाइफ इन समर, तो मोस्टली पीपल जो है वो अपनी लाइफ को समर में इंजॉय करते हैं। In the plains region, summers are not only hot but long lasting from March to October. तो जो मैदानी खित्ते होते हैं वो ना तो वो समर में एक तो बहुत गर्म होते हैं बल्कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा अरसे के लिए, मार्च से अक्टूबर तक। द हॉटेस्ट मंथ आर जून एंड जुलाई विद टेम्परेचर्स रीचिंग 45 डिग्री सेल्सियस, तो जो सख्त गर्म तरीन महीने होते हैं वो जून और जुलाई के होते हैं जिसमें टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। डस्ट स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म्स आर कॉमन, तो जो डस्ट होती है, जो तूफ़ान आता है वो कॉमन होता है। ऑफन वेरी हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लो, तो जो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। पीपल यूजली स्टॉप आउटडोर वर्क ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, लोग अमूमन जो है वो बाहर की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते हैं दिन के गर्म जो हिस्सा होता है उसमें। देयर इज़ नॉट मच रेनफॉल इन दिस रीजन, तो इस रीजन में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती। फार्मर्स हैव टू इरिगेट देयर क्रॉप्स, तो जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फसलों को उनको खुद पानी देना पड़ता है। विंटर्स आर माइल्ड विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 21 डिग्री सेल्सियस, तो जो विंटर्स होती हैं वो ज़रा नरम होती हैं वो, और उसमें जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम होता है। जनवरी इज़ द कूलेस्ट मंथ, तो जनवरी जो है वो बहुत ही ठंडा महीना होता है। इन द डेजर्ट रीजन इट सेल्डम रेन्स, तो जो डेजर्ट रीजन है सहरा का उसमें इत्फाकन कभी बारिश होती है। समर्स आर हॉट एंड ड्राई विद हॉट एंड डस्टी विंड्स ब्लोइंग थ्रू आउट, तो समर्स में जो समर है वो हॉट होता है एंड ड्राई और खुश भी होता है विद हॉट एंड डस्टी विंड्स, तो गर्म और जो गर्द आलूद हवाएं उनकी वजह से ब्लोइंग थ्रू आउट जो कि चलती ही रहती हैं। विंटर्स आर एक्सट्रीम विद द टेम्परेचर गोइंग बिलो 0 डिग्री, और वहाँ का विंटर जो डेजर्ट रीजन में जो विंटर सीज़न है उसमें एक्सट्रीमली वो जो है टेम्परेचर गिर जाता है जो कि नुक्ता इंजमात से भी नीचे आ जाता है। इन समर द टेम्परेचर गोज़ ओवर 50 डिग्री सेल्सियस, तो समर में जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इन द कोस्टल रीजन देर इज़ ए लिटिल रेनफॉल, तो सारे जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। द टेम्परेचर इज़ माइल्ड बोथ इन समर एंड विंटर, तो लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो माइल्ड रहता है, सॉफ्ट रहता है दोनों सीजन्स में। विंटर इज़ प्लेजेंट बट इट इज़ वेरी शॉर्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, जो विंटर होता है वो प्लेजेंट होता है लेकिन वो बहुत शॉर्ट होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिसंबर, तो जो वो दिसंबर से फरवरी तक होता है। समटाइम्स कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम बलूचिस्तान विच कॉज द टेम्परेचर्स टू फॉल, तो समटाइम्स क्या होता है कि कोल्ड और ड्राई जो विंड्स हैं वो चलती हैं बलूचिस्तान की तरफ से जो कि टेम्परेचर में कमी लाती हैं। समर लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, तो जो समर है वो अप्रैल से अक्टूबर तक रहता है। इन द प्लेट्यू रीजन देर इज़ हॉट समर एंड माइल्ड विंटर, तो जो सतह मुर्तफ़ा का खित्ता है वहाँ पे जो समर है वो गर्म होता है और जो विंटर है जो सर्दियाँ हैं वो नॉर्मल होती हैं।
समर लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, तो जो समर है वो अप्रैल से अक्टूबर तक होता है, विद टेम्परेचर गोइंग ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, जिसमें जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर रिमेन्स क्लोज टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो विंटर में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री तक रहता है। देयर इज़ कंसिडरेबल रेनफॉल दो इट इज़ मोर इन समर देन इन विंटर, तो जो है वो बारिश होती है लेकिन सर्दियों की निस्बत गर्मियों में ज़्यादा होती है। Pakistan receives monsoon rains from July to September, but these are not very heavy as by the time monsoon winds reach Pakistan after crossing India they have lost most of their moisture. पाकिस्तान जो है वो मानसून की जो बारिशें वो रिसीव करता है जुलाई से सितंबर तक, बट दीज आर नॉट वेरी हैवी, लेकिन ये ज़्यादा हैवी बारिश नहीं होती। एज़ बाय द टाइम ऑफ मानसून, जो मानसून का टाइम होता है उसमें जो विंड्स होती हैं पाकिस्तान तक जो पहुंचती हैं आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया, तो वो इंडिया को क्रॉस करने के बाद पहुंचती हैं, दे हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर, तो वो जो अपनी काफ़ी जो नमी होती है उसको लॉस्ट करके ख़त्म करके वो इधर आती हैं। नेवरदलेस द मानसून अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन पाकिस्तान, तो जो मानसून की बारिशें हैं वो पाकिस्तान में अच्छी जो अमाउंट में जो है वो हो जाती हैं। क्लाइमेट अफेक्ट्स द वे वी लिव, तो क्लाइमेट जो है उस वे को कैसे अफेक्ट करता है जिस वे से हम रहते हैं। क्लाइमेट अफेक्ट्स द क्लॉथ वी वियर, द फूड वी ईट, द गेम्स वी प्ले एंड द प्लेस वेयर वी लिव, तो जो क्लाइमेट है वो हमारे कपड़ों जो हम पहनते हैं उसको, जो खाना खाते हैं उसको, जो हम गेम्स खेलते हैं उसको, जो प्लेस है जिस पे हम रहते हैं उसको अफेक्ट करता है। मोस्ट पीपल चूज़ टू लिव इन द प्लेसेस दैट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, तो बहुत से लोग जो है वो उस एरिया को चूज़ करते हैं जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जहाँ पे ना तो इतनी गर्मी होती है ना इतनी सर्दी। एग्रीकल्चर इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट की वजह से बहुत इफेक्ट होता है। कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द राइट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल एंड सनशाइन एंड सूटेबल टेम्परेचर, और जो खेती बाड़ी है जो वो उसकी जो राइट अमाउंट रेनफॉल होती है एंड सनशाइन, और जो खेती बाड़ी है वो डिपेंड करती है अच्छी बारिश के अमाउंट पे, सूरज की छांव पे, सूरज पे एंड सूटेबल टेम्परेचर, अच्छे जो है वो आप वहाँ पे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे खरीफ क्रॉप्स नीड स्ट्रॉन्ग सनशाइन एंड वार्म टेम्परेचर ऑफ समर, तो जो खरीफ की फसल है उसको स्ट्रॉन्ग सनशाइन की और गर्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इन समर। द रबी क्रॉप्स सोन इन विंटर, तो उसका जो बीज है वो विंटर में बोया जाता है। नीड कूलर टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल, तो उसे जो है वो ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और कम बारिश की। द क्लाइमेट कैन ऑल्सो कॉज हार्म टू आवर लाइफ्स, जो क्लाइमेट है वो जो है वजह बनता है हमारी ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचाने में। फ्लडिंग इन पाकिस्तान कैन कॉज सीरियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो जो पाकिस्तान में सैलाब आता है वो सीरियस एक वजह बन सकती है ज़िंदगी और प्रॉपर्टी जो दौलत होती है उसको खोने में। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस सप्लाईज कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड, तो पानी, बिजली और जो सड़कें हैं और जो गैस की सप्लाईज है वो भी मुतासिर हो सकती है। ड्यूरिंग द फ्लड सीजन फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर द इंडस ओवरफ्लोज इट्स बैंक व्हेन द सिल्ट it has brought from higher level settles to the bed and makes it shallow, तो जो ड्यूरिंग द फ्लड सीज़न के दौरान जो कि जुलाई से सितंबर तक होता है, जो इंडस रिवर है वो ओवरफ्लो इट्स बैंक, तो उसके जो बैंक्स हैं जो उसके किनारे हैं वो पानी से भर जाते हैं। व्हेन द सिल्ट इट हैज़ ब्रॉट फ्रॉम हायर लेवल्स, तो वो जो अपने साथ रेत को बहा के लाते हैं वो यहाँ पे सेट हो जाती है। एंड मेक्स इट्स शैलो, तो वो जो है वो इस एरिया को भर देती है। फ्लैश फ्लड्स अकर इन ड्राई एरियाज,
of Balochistan, when it rains heavily, the ground becomes saturated with water and has fallen too quickly to be absorbed. तो जो तेज़ी से जो सैलाब आते हैं वो जो ड्राई एरियाज़ में आते हैं, खुश्क इलाकों में, बलूचिस्तान के when it rains heavily, जब तेज़ बारिश होती है, the ground becomes saturated, तो जो ग्राउंड होता है बिल्कुल पानी से भर जाता है with water and has fallen too quickly to be absorbed. तो जो पानी गिरता है वो जल्दी से, क्योंकि वो ड्राई लैंड होती है तो उसमें जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी से जज्ब हो जाता है. People living in the plains also lose their lives in the extreme summer temperature due to dehydration and heat strokes. जो लोग मैदानों में रहते हैं वो भी अपनी ज़िंदगियां गंवाते हैं एक्सट्रीम समर टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा समर का गर्मियों में टेम्परेचर होता है, और डिहाइड्रेशन जो पानी की कमी है उसकी वजह से, और हीट स्ट्रोक्स की वजह से. Similarly, in the mountainous regions where temperatures drop to below freezing in winter, people can die of extreme cold. तो इसी तरह जो माउंटेन रीजन्स में जो लोग रहते हैं वो उनका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री जो है नुक्ता इंजमात से वो गिर जाता है, और वहाँ पे इंतहाई सर्दी होती है और उसकी वजह से लोग मर सकते हैं. Sometimes great destruction is caused by avalanches एंड लैंडस्लाइड्स. तो समटाइम जो बहुत ज़्यादा तबाही होती है वो जो बड़े बड़े मिट्टी के तूफ़ान आते हैं और जो लैंडस्लाइडिंग होती है उसकी वजह से. एक्सट्रीम क्लाइमेट कैन ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट ट्रांसपोर्ट और एज समटाइम्स हैवी स्नो ब्लॉक्स रोड्स. तो जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर सकता है ट्रांसपोर्ट को, और सम टाइम जो हैवी स्नो होती है वो रोड्स को भी ब्लॉक कर देती है. Fog and storms can disrupt flight schedules and also road and rail transport. फॉग और स्टॉर्म्स है वो भी फ़्लाइट्स के शेड्यूल को डिस्टर्ब कर देती है वो, और जो रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट है उसको भी, ये जो धुंध होती है और जो तूफ़ान आते हैं वो उसको मुतासिर करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे. Thank you so much. Allah Hafiz.